अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में सेहत की बातें प्रोग्राम में एक ऐसे मौजू को डिस्कस करेंगे जो दुनिया भर में बहुत तेज़ी से मकबूल हो रहा है, और वो है टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट। घर बैठे आप अमेरिका और यूरोप की तरह अब पाकिस्तान में भी अपने डॉक्टर से रजू कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उससे अपना मर्ज़ डिस्कस कर सकते हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लंदन में काम करने वाले टेली मेडिसिन पे पाकिस्तान का एक नामवर नाम ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुहेल चुगताई। डॉक्टर सुहेल चुगताई ने दुनिया के बेशतर ममालिक में टेली मेडिसिन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया और अब ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी मुतारफ़ करवाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि टेली मेडिसिन है क्या और एक आम आदमी इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है। टेली मेडिसिन, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का डॉक्टर अब्दुल बासित। टेली मेडिसिन एक बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में इसकी वाइड प्रैक्टिस नहीं है इसलिए ये नया यहाँ लगता है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि एक पेशेंट डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं बैठा हुआ, लेकिन डॉक्टर उसको देख रहा है, उसको कंसल्ट कर रहा है, उसको एग्जामिन कर रहा है एक स्पेशल टेक्निक से, फिर उसको दवाई लिख रहा है। सो डॉक्टर और पेशेंट डिस्टेंस से एक दूसरे को देख रहे हैं और डॉक्टर उसको एक फासले से ट्रीट करता है, देखता है। और वो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जो वास्ता है, वो सबसे कॉमन वास्ता जो वीडियो का, लाइव वीडियो का वास्ता वो यूज़ करते हैं। ये वीडियो कम्युनिकेशन नहीं है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है जैसे आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, ये वीडियो कॉल नहीं है। वीडियो कॉल से इसका फ़र्क ये है कि वीडियो कॉल इसका हिस्सा है, लेकिन टेली मेडिसिन एक सिस्टम का नाम है जिसमें पेशेंट के रिकॉर्ड्स भी हैं, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लॉग भी होती है, कंट्रोल भी होती है, फिर दवाई लिखी जाती है, फिर उसका सेफ्टी एंड चेक बैलेंस है। ये सारा कुछ जो टेली मेडिसिन के ज़ुमरे में आता है। तो लाइव वीडियो कॉल के ज़रिए, बाकी सिस्टम के ज़रिए डॉक्टर पेशेंट को एक फासले से देखेगा, इसे टेली मेडिसिन कहते हैं। और एक आम मरीज़ को इसका क्या फ़ायदा होता है? वो डॉक्टर के क्लिनिक पे भी तो जा सकता है। देखिए, जब कोई आदमी बीमार होता है तो उस पर 4 तरह के बर्डन्स होते हैं। सबसे पहले उस पर बीमारी का बर्डन है। मिसाल ले लीजिए कि अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो गया है या गले की ख़राबी हो गई है, उसका बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया, उसको कोई बुखार, कोई आम बीमारी है, अब जिसके लिए उसने किसी डॉक्टर के पास जाना है, अब वो बीमारी के लिए उसको डॉक्टर जल्दी चाहिए। मैं इसमें जो इमरजेंसीज है उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो बीमारी जिसका जो नॉन इमरजेंसी कंडीशन है, जिसके लिए आपको एम्बुलेंस नहीं चाहिए, यानी जो चलती रहती हैं लोगों की, और अब उसके लिए उसको डॉक्टर चाहिए। तो उसके पास डिजीज़ का बर्डन है कि अब उसको डॉक्टर को दिखाना है। अब वो कहता है जी मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, तो एक लॉजिस्टिक बर्डन है, एक प्रोसेस है कि मैंने घर से निकलना है, मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, तो एक लॉजिस्टिक बर्डन है। एक डिजीज़ का बर्डन हो गया। तीसरा क्या है कि वो कहता है जी मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे बुखार है, कोई मेरा बेटा मेरे साथ आए जो कि अपना स्कूल कॉलेज छोड़ के, अपना जॉब छोड़ के उनके साथ लेके जाएगा, तो ये सोशल बर्डन भी है एक। चौथा बर्डन इसका है कि इकोनॉमिक बर्डन है, क्या वो ट्रांसपोर्ट लेगा, इसके बाद डॉक्टर को दिखाएगा, वहाँ पे वेट करेगा, फिर दवाई दे के वापस आएगा, तो इकोनॉमिक बर्डन भी है इसका। अपना जॉब मिस कर देगा, एक दिन का जॉब छोड़ देगा। अब ये सारे चारों बर्डन जो हैं टेली मेडिसिन के थ्रू बाईपास हो सकते हैं। अब कैसे? वो किस तरह? अब कैसे कि अगर उसका डिजीज़ बर्डन है, उसको डॉक्टर चाहिए। अब डॉक्टर को जो टाइम है दिखाने का 4 घंटे 6 घंटे, टेली मेडिसिन के ज़रिए वो लैपटॉप खोलेगा, एक वेबसाइट पे डॉक्टर को सर्च करेगा जो टेली मेडिसिन का काम करती है, तो उसके ज़रिए उसको अपनी मर्ज़ी का डॉक्टर मिलेगा जो अवेलेबल है, तो उसको डॉक्टर विदिन 15 मिनट्स उसको डॉक्टर मिल सकता है। इसके बाद जो लॉजिस्टिक बर्डन है कि वो उठ के अपने घर से गया नहीं है, वो उठ के अपने लाउंज से ड्राइंग रूम में आया, उसने लैपटॉप खोला है। इसके बाद जो इसका सोशल बर्डन है कि कोई उसके साथ नहीं गया, उसने खुद से ही अपना मसला सॉल्व कर लिया। इसका जो इकोनॉमिक बर्डन है कि उसने अपना जॉब छोड़ना नहीं पड़ा, उसने अपना कोई एक्टिविटी नहीं छोड़ी। इसके बाद टेली कंसल्टेशन यूजुअली सस्ती होती हैं, इकोनॉमिकली बेटर होती हैं। लेकिन एक मरीज़ जो एक गांव में है, उसको बुखार है फ़र्ज़ करते हैं, उसे कैसे पता चलेगा कि उसने किस डॉक्टर को दिखाना है? वो वेबसाइट पे कैसे आएगा? क्या वो इतना पढ़ा लिखा है? देखिए, इसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। अभी 1-2 दिन पहले ही उनसे मीटिंग हुई है और उसमें सॉफ्ट अप्रूवल ये हुआ है कि अब टेली मेडिसिन की एजुकेशन भी और इसकी अडेप्टेशन में गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी, और इंशाल्लाह इसके लिए जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसको कंसोलिडेट। लेकिन आप मरीज़ को डॉक्टर से कनेक्ट कैसे करेंगे, गांव में बैठे मरीज़ को? अब उसमें ये है, उसमें 2 मॉडल्स हैं। पहला मॉडल तो ये है कि
पेशेंट एजुकेटेड नहीं है, उसको ये नहीं पता कि वेबसाइट पे कैसे जाना है, वो बिल्कुल आम आदमी है, तालीम याफ्ता नहीं है। अब इसके लिए जो वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट है या वहाँ पे कोई ऐसी डिस्पेंसरी है जहाँ पे टेलीमेडिसिन के कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन वो इतनी एबिलिटी रखते हैं कि लैपटॉप खोल के उस सॉफ्टवेयर पे उस पेशेंट को डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वहाँ पे नहीं है, डॉक्टर शहर में बैठा हुआ है। इसका मॉडल आपको मिसाल देता हूँ, जैसे सेहत कहानी कराची में जो हमने प्रोजेक्ट, जिसको टेक्नोलॉजी हमने मेरी कंपनी ने, मैंने फ्राहम की, उसमें हमने डिज़ाइन ये रखा कि जो लड़कियां फीमेल डॉक्टर्स ने प्रैक्टिस नहीं की वो घर से लैपटॉप्स पे पेशेंट देखेंगी, और जो पेशेंट है वो एक किसी गांव, किसी छोटे टाउन में एक क्लिनिक पे जाएगा जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वो मिडवाइफ है या नर्स बैठी हुई है, तो वहाँ पे वो पेशेंट्स आ रहे हैं, उधर से डॉक्टर कनेक्टेड है, तो एक पेशेंट जाता है वो लैपटॉप खोल के अगला पेशेंट, इस तरह पूरा दिन साइकिल चलता रहता है। डॉक्टर भी एम्प्लॉय हुआ, एक नर्स भी एम्प्लॉय हुई, पेशेंट को भी डॉक्टर मिल गया, और डॉक्टर इसमें पेशेंट ने उठ के शहर नहीं गया या वो किसी क्वैक के हत्थे नहीं चढ़ा। बिल्कुल ठीक। उसको एक डॉक्टर मिला, गो कि वो फिजिकल नहीं है लेकिन उसको डॉक्टर तो मिला, क्वालिफाइड। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़े लंबे अरसे में इस प्रोजेक्ट पे काम किया, टेलीमेडिसिन पे। दुनिया में कहाँ कहाँ आपने काम किया है, और ख़ासकर लंदन में जो आपका प्रोजेक्ट है वो क्या है टेलीमेडिसिन का? ऑर्थोपेडिक्स में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान, इंग्लैंड और सऊदी अरेबिया में है। इसके बाद टेलीमेडिसिन में मेरा एक्सपीरियंस इतना ही जितना ऑर्थोपेडिक्स में, थोड़ा सा कम कर लीजिए, अगर 25-27 साल ऑर्थोपेडिक्स में है तो 20 साल टेलीमेडिसिन टेली हेल्थ में है। इसकी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट हूँ और टेली हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। मेरा ख्याल है कि 100 से ज़्यादा लेक्चर्स मैंने वर्ल्ड वाइड, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया, दुबई में, पाकिस्तान में दिए हैं, और इसके ऊपर 11 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर मैंने क्रिएट किए हैं जो टेलीमेडिसिन या टेलीमेडिसिन जैसी सहूलतें फराहम करते हैं। अब मेरा इसमें मानना ये है कि टेलीमेडिसिन में पेशेंट की हिस्ट्री वीडियो पे ली जा सकती है, और एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है वो हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें असेस कर सकता है। इसके बाद जो पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो उसके पास रिकॉर्ड है, वो टेलीमेडिसिन के सिस्टम के थ्रू, जो मेरा डिज़ाइन है उसके थ्रू वो सारा कुछ सिस्टम में जा सकता है कि जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो एक तो पिछली कंसल्टेशंस का रिकॉर्ड होगा, प्लस जो पर्चियाँ पेशेंट ने खो दी हैं, एक्सरे खो दिए हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जब मरीज़ आता है हॉस्पिटल में, हम उसे कहते हैं जी आप अपनी पिछली पर्ची दिखाएं, वो कहते हैं जनाब वो तो गुम हो गई है, एक्सरे भी गुम हो गया, सब कुछ गुम हो जाता है उनसे। इसमें पेशेंट सिर्फ अपने पास कुछ उसको साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहीं भी जाता है, फर्स्ट के उस खाने वाले में गया है, कल को वो गुजरांवाला में शिफ्ट हो गया, तो उसका रिकॉर्ड गुजरांवाला में टेलीमेडिसिन क्लिनिक में भी पड़ा होगा। ठीक है। और ये हमारा जो पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम है, इसके ऊपर टेलीमेडिसिन से क्या तब्दीलियाँ होंगी और क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर? बहुत अच्छा सवाल है, और यही मुझसे बारहा पूछा जाता है हायर लेवल पे भी, जिसमें हम ये कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.54% है। 20 सालों में लाहौर की पॉपुलेशन 5 मिलियन से 11 मिलियन हो गई है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना ज़रूरी है। हमारे गांव में 0.3 डॉक्टर यानी इशारिया 3 हज़ार लोगों के लिए है। 1000 लोगों के लिए वो इशारिया 3 डॉक्टर, हाँ, बहुत कम। जो WHO की, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हम उससे भी कहीं नीचे हैं। अब क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, 1500 डॉक्टर मुल्क से बाहर जा रहे हैं हर साल, 250 वापस आ रहे हैं, 1250 का डेफिसिट हमें हर साल पड़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिजीज़ का बर्डन बढ़ रहा है, टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, कैंसर, इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। अब ये सारी चीज़ों को, डिजीज़ बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स कम हो रहे हैं, तो हमारी कंट्री उन 17 कंट्रीज़ में शामिल है जिसमें 2020 में 2020 में हमारा मुल्क एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स होने वाला है। अब गवर्नमेंट के पास क्या सोल्यूशन है कि हम 1 साल में अपने डॉक्टर्स को डबल कर दें? क्या हम ये कर सकते हैं? ज़ाहिर है वो तो नहीं हो सकता 1 साल में। इसका सोल्यूशन टेलीमेडिसिन है कि हम ऐसा ब्रिज क्रिएट करें कि अगर डॉक्टर गांव में नहीं जा सकता, हम डॉक्टर को वहीं रहने दें जहाँ वो है, लेकिन इसको टेलीमेडिसिन से ब्रिज करके वहाँ ले जाएं जहाँ डॉक्टर नहीं है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहेंगे टू इक्वलाइज द फिजिशियन डेंसिटी, कि आपने फिजिशियन डेंसिटी को इक्वलाइज कर दिया। यहाँ डॉक्टर ज़्यादा है, वहाँ डॉक्टर कम है, आप टेलीमेडिसिन का ब्रिज खड़ा करें, दोनों एक ही ज़ुबान बोलते हैं, उनको वहाँ ले जाएँ।
बिल्कुल ठीक है, यानी आप कहते हैं कि वो बर्डन जो इस टाइम हेल्थ सिस्टम पे है उसको इसके ज़रिए कम किया जा सकता है। डॉक्टर बासित, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब कम, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन है ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि जो हमारा मरीज़ है वो ख़ुद तो ज़ाहिर है उससे पता नहीं होता, हमारे यहाँ तो लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। आपके पास इसका क्या सलूशन है कि अगर बहुत सारे लोग एक डॉक्टर के पास आते हैं तो वो किस तरह उनसे अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे, किस तरह वो डॉक्टर की सिलेक्शन किस तरह करेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान के 4 हेल्थ के मिसाल हैं बेसिकली। एक, डॉक्टर की एक्सेस नहीं है, डॉक्टर शॉर्ट है बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या है कि डॉक्टर की अफोर्डेबिलिटी, डॉक्टर बहुत, जो प्राइवेट हेल्थ केयर में डॉक्टर की अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग प्राइवेट क्लिनिक पे 3-3 4-4 घंटे बैठे रहते हैं डॉक्टर के पास, और सरकारी अस्पतालों में भी बहुत रश होता है। 60 मिलियन लोग पावर्टी लाइन से नीचे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते 200 रुपया इवन जीपी को दिखाने का भी। इसके बाद जो तीसरा आप पॉइंट कह रहे हैं, पिम्स में मिसाल देता हूँ आपको, अगर आप 400 पेशेंट का ओपीडी है बच्चों का, तो वहाँ 3 डॉक्टर बैठे हों, ओवर क्राउडिंग, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, क्वैक्स की बहुत ज़्यादा भरमार है। अभी सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है कि आप इन चीज़ों को ब्रिज करें, कि आप अगर लाहौर से पेशेंट गुजरांवाला में चल के आते हैं तो गुजरांवाला में ट्रियाज क्लिनिक बनाएं, टेलीमेडिसिन क्लिनिक बनाएं। ये ट्रियाज क्लिनिक क्या है? अब देखिए, ये क्या होता है कि पेशेंट फिल्टर क्लिनिक है इसको, ये वो जगह है जहाँ पे पेशेंट पहले जाता है और वो डॉक्टर को टेलीमेडिसिन के थ्रू देखेगा जो लाहौर में बैठा हुआ है। डॉक्टर कहता है जी अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपना एक्सरे कराएं और इसके बाद ये दवाई शुरू करें, एक्सरे के साथ मुझे यहीं पे दोबारा दिखाएं, अगर आपकी ज़रूरत हुई तो मैं आपको लाहौर बुला लूँगा। इससे 2 फ़ायदे हुए हैं, पेशेंट को वो कन्वीनियंस, वहाँ उसने लाहौर जाना था, सारा दिन बैठ के, साथ उसके 4 लोग भी होने थे, उन्होंने ये सुन के आ जाना था ये आपका एक्सरे हो जाएगा, अगली दफ़ा आ जाए। अब उसने वही चीज़ अपने खामखा का चक्कर ज़ाहिर है उन्हें पड़ता है, चक्कर क्या, बहुत इनकन्वीनियंस, पैसे। अब उसको वही फ़ायदा हो गया। जो लाहौर में ओवर क्राउडिंग होनी थी, 4 लोग बैठे हुए हैं, 1 पेशेंट है, वो कम हो गई। अब ओवर क्राउडिंग ऑफ पेशेंट्स इन टीचिंग हॉस्पिटल्स, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है और हमने इसको सऊदी अरब में जैसे सॉल्व किया है। हमारा प्रोजेक्ट राहा के नाम से सऊदी अरब में है, जिसको डॉक्टर ज़की हैं मेरे दोस्त, वो इसमें वहाँ पे इसको मीडिएट कर रहे हैं, उसमें टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी हमारी है। उसमें यही हुआ कि हमने रियाद को 5 शहरों से कनेक्ट कर दिया। अब वो 5 शहरों से पेशेंट उठ के नहीं आते, पहले दे हैव टू गो थ्रू दिस टेलीमेडिसिन ट्रियाज क्लिनिक, वो वहाँ जो उनका फिल्टर क्लिनिक है पहले, वो वहाँ से 30% लोड कम हो गया। अब जो रियाद में जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, ना वो उनके पैसे देने पड़ते हैं उनको कि आप पेशेंट आएंगे कि उनके पैसे भी देंगे हम, ना उनकी क्राउडिंग ज़्यादा बढ़ी है और क्वालिटी सर्विस मिल रही है हर एक को। कब तक पाकिस्तान में ये मुमकिन हो सकता है कि लोग घर बैठे अपने डॉक्टर से रिजू करें या उससे ओपिनियन लें, मशवरा लें, कम से कम वो इस बर्डन से बच जाएं? कब तक ये ख्वाब पूरा होगा? अच्छी बात क्या है कि आजकल वीडियो पे बात करना कोई फैंटेसी नहीं है। अब वो वीडियो कल्चर है, स्काइप है, व्हाट्सएप है, फेस टाइम है, इसका मतलब है कि वीडियो को फैंटेसी नहीं है। अब हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे प्लस जो बैंडविड्थ है हमारी, अगर हमें 3G मिल जाता है, हमें टेलीमेडिसिन इस सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया है इस पे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लॉजिस्टिक्स की टिक बॉक्स सारे पूरे हो गए हैं। अब अवेयरनेस का टिक बॉक्स नहीं पूरा हुआ जिस पे काम हो रहा है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि टेलीमेडिसिन का सर्टिफिकेट कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमें अप्रूवल मिल चुका हुआ है फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मिल चुका है। हम इसका कोर्स कल भी और परसों 2 दिन हमारा कोर्स होगा, जिसमें पहला दिन जो है वो उन लोगों के लिए जो पेरिफेरी में होंगे, गाँव में होंगे, टेलीमेडिसिन कोऑर्डिनेटर्स जो डॉक्टर नहीं हैं, नर्सेज हैं, मिडवाइफ्स हैं, या और डॉक्टर्स के लिए कोर्स अगले दिन है। और फिर आप चाहेंगे कि वो इस जो सिस्टम है उसको लागू करें। इसके बाद हम इसका डिप्लोमा शुरू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, उर्दू पॉइंट पे सेहत की बातें प्रोग्राम में आप देख रहे थे टेलीमेडिसिन के बारे में एक खुसूसी प्रोग्राम। घर बैठे आप किस तरह अपने डॉक्टर से रजू कर सकते हैं और जो बहुत सारे मसाइल डॉक्टर सुहेल चुगताई ने जिस तरह बताया, जो इकनॉमिक बर्डन्स हैं और मरीज़ का आना जाना और डॉक्टर के पास उसको अपॉइंटमेंट में मुश्किल होती है, उन तमाम मसाइल का हल टेलीमेडिसिन के ज़रिए दुनिया में हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में भी ये सिस्टम जल्द आएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित को उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।